Hi, this video is a continuation of our previous videos और आज इन वीडियोस में हम बातें करेंगे किस साइज़ की इम्प्लांट हमें चूज़ करनी चाहिए फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी या फिर हाउ टू चूज़ विच इम्प्लांट विल बी बेस्ट फॉर अस while going for a breast augmentation surgery. हाय, आई एम डॉक्टर हिरण्मयी झा, मैं प्लास्टिक सर्जन और आज मैं एक कॉमन क्वेश्चन जो कि बार बार हमें पूछा जाता है कि डॉक्टर कौन सी इम्प्लांट हमारे लिए बेस्ट होगा वाइल गोइंग फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी, इस सवाल का आंसर लेके आई हूँ कि किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि साइज़ क्या होनी चाहिए या वन साइज़ फिट्स ऑल। ये चीज़ अब पुरानी हो चुकी है। ये इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो ये डिस्कशन होनी चाहिए आपके प्लास्टिक सर्जन के साथ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और वो एक्सपेक्टेशन क्या रियलिस्टिक है या नहीं। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या साइज़ की इम्प्लांट आपके लिए अच्छी होगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ विच वन विल वर्क फॉर यू। जैसे कि नंबर 1, आपको देखना है कि वॉल्यूम क्या है उस इम्प्लांट की, शेप क्या है, प्लस उसका प्रोफाइल क्या है और उसका डायमीटर क्या है, बेस डायमीटर। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि डिटरमिन करता है कि जब इम्प्लांट हमारी बॉडी में जाएगा तो किस तरह से उसकी आउटलुक आएगी और ये चीज़ें जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें किस टाइप की इम्प्लांट चूज़ करनी चाहिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के लिए। नाउ कमिंग टू डायमीटर। सो इम्प्लांट डायमीटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग और वो डिटरमिन होता है आपकी बॉडी की जो ब्रेस्ट बेस विड्थ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसके अकॉर्डिंगली वो डिटरमिन होता है कि इम्प्लांट की डायमीटर कितनी होनी चाहिए और वो मोस्टली हमें थोड़ी कम रखनी होती है ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबली वहाँ पर जा कर के सेट करे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोफाइल। नाउ आपने ये वर्ड सुना होगा कि प्रोफाइल, डिफरेंट मॉडरेट प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल होती है इम्प्लांट की। तो ये जो प्रोफाइल होता है ये डिटरमिन करता है कि कैसी वो प्रोजेक्शन आएगी इसकी, मतलब वो जब हमारी बॉडी में जाएगा तो किस तरीके से इम्प्लांट दिखेगा, क्या वो वेल आउटवर्ड उसकी लुक आएगी या फिर वो नॉर्मली आराम से सेट कर रहा होगा। तो ये डिफरेंट वेज़ है जो कि प्रोफाइल डिटरमिन करता है इम्प्लांट की पोजीशनिंग आपकी बॉडी में कैसी होगी। नाउ अनदर थिंग इज़ कि आपकी स्किन एनवेलप कितनी थिक है। अगर स्किन थिकनेस अच्छी होगी तो ही हम उसमें इम्प्लांट जो साइजेस हम लेते हैं उस हिसाब से हम उसको फिट कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज़ हमारा जो फ्रेमवर्क है, बॉडी फ्रेमवर्क, और हमारी जो नीड है, अगर हम टॉल हैं, अगर हमारा बेल्ट कैसा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इम्प्लांट की जो सिलेक्शन होती है वो आपके सर्जन आपके लिए बेस्ट बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर सम काइंड ऑफ राउंड इम्प्लांट या फिर एनाटॉमिक इम्प्लांट और दोनों के अपने अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो अगर हम बात करें साइजेस की तो रफली जो एवरेज यूज़ होता है 300 से 400 सीसी इज़ दी साइज़ विच इज़ एवरेजली यूज्ड। लेकिन अगर हम बात करें कि कप साइज़ में क्या इंक्रीज़ होगी, जो कि एक सवाल रहता है हर किसी के मन में, तो 150 से 200 सीसी इंक्रीमेंट होने से आपकी एक कप साइज़ इंक्रीज़ होती है और ये आपका जो है डिटरमिन करता है कि किस टाइप के आपने इम्प्लांट लगवाएं। जैसे कि अगर किसी की डायमीटर जैसे कि नैरो हो तो वो इम्प्लांट आपको ज़्यादा बाहर प्रोजेक्शन होती है उसमें, और अगर किसी की डायमीटर वाइड हो तो सेम साइज़ ऑफ इम्प्लांट जो है उसकी प्रोजेक्शन थोड़ी कम होती है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन डिटर्मिन कि कौन सी इम्प्लांट आपके लिए कैसे आएगी और क्या होगी आपकी आउटकम आपकी सर्जरी की। एंड ये चीज़ें आपको अपने प्लास्टिक सर्जन से अच्छे से थॉरली डिस्कस करनी चाहिए बिफोर चूजिंग एंड बिफोर थिंकिंग कि हाँ मुझे ये साइज़ की इम्प्लांट चाहिए, बिकॉज one size doesn't fit all and it has to be customized according to the patient's expectation and the body anatomy and so many things as I have discussed. Thank you and keep watching and keep yourself updated about breast surgeries by logging to our channel and write us to the in the comment section below and do call us for appointments. Thank you.